आपने ये सवाल पूछा है कि अगर आपका बच्चा जो कि टीनेजर है वो ये कहे कि मैं घर छोड़ दूंगा तो फिर क्या करें। मैं भी एक वालिद हूँ और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर किसी का बच्चा इस तरह की धमकी दे तो उसका क्या मतलब हो सकता है और वालिदैन पर क्या गुज़रती होगी। लेकिन मैं एक बात बहुत अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो बच्चा घर छोड़ने की धमकी दे रहा है और वो 14 साल का है फॉर एग्ज़ाम्पल या 13 साल का है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब वो पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर 13 साल का वक्त उसका कैसा गुजरा है। आपने ऐसी चौपालें, ऐसे चौक और ऐसे डेरे देखे होंगे कि जिन डेरों के ऊपर लोग बैठते हैं और उनका उठने को दिल ही नहीं चाहता वहाँ, क्योंकि वो उस माहौल में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग होटलों में जाते हैं और बैठे रहते हैं और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं वहाँ, और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा होता मगर कंफर्टेबल रहते हैं। अगर किसी के घर से, अपने घर से कोई शख्स भाग रहा है तो वालिदैन को ये देखने की ज़रूरत है कि घर में आखिर ऐसी क्या बात हुई है। ये असल में वन मूवमेंट नहीं होता। ये नहीं होता कि कल एक बात हुई थी, कल इसकी बहन से लड़ाई हुई है और इसकी माँ ने इसको कहा है और ये कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। उससे ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके ऊपर तीली लग के आग लगी है, मगर उससे पहले ईंधन इकट्ठा किया गया है, उससे पहले उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया है, उससे पहले सारी आग लगाने का बंदोबस्त हुआ है और सिर्फ उस दिन तीली लगी है तो आग लगी है। तो इसलिए ऐसे तमाम बच्चे जो हैं उनके पीछे एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड होता है। एक तो ये बात है। अच्छा, अब अगली बात ये कि चलो बैकग्राउंड तो जो था अब क्या करें। ये भी तो है ना कि चले ठीक है हमने बदपरहेजी की, हमने खाना गलत खाया, लेकिन अब तो मुझे हैजा हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसी सूरत के अंदर दो बातें याद रखनी चाहिए कि बच्चा जब 14 साल का होता है ना तो वो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट की तरह से सोचता है। हमारे माशरे में चूंकि वालिदैन सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में लगे रहते हैं ना, सारी ज़िंदगी उसको पालते रहते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि ये मेरे बगैर क्या करेगा। आप वलायत में वेस्ट में देखें 18 साल की उम्र के बाद वो बच्चों को कहते हैं तू जान तेरा काम जाने, और 18 साल तक उसकी ज़बरदस्त खिदमत करते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल। कभी आप देखें बच्चों को कैसे स्कूल लेके जाएंगे, कैसे लेके आएंगे, कैसे उनके खिलौनों का ख्याल रखेंगे, सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तरबियत का ख्याल। 18 साल के बाद वो अपनी मर्ज़ी करे जो मर्ज़ी। तो हमारे यहाँ जब बच्चा घर से बाहर निकलने के चक्कर में होता है, उसमें मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बच्चे की तरबियत का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बच्चा खुद भी फितरतन ठीक नहीं हो सकता, उसकी बैड कंपनी हो सकती है। लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह वालिदैन का बेजा कंट्रोल भी होता है। वो तमाम चीज़ें जो एक पर्सनल प्राइवेसी, पर्सनल आइडेंटिटी और पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए बच्चे की होती है, वालिदैन उसके ऊपर अनड्यू कंट्रोल भी रखते हैं। तुम ये वाले कपड़े पहनो, ये वाले कपड़े नहीं पहनो, तुम ये वाला खाना खाओ, ये वाला खाना खाओ, तुम कितने बजे घर जाए, कहाँ गए थे, किधर गए थे। जब बच्चे के ऊपर बहुत, और वो इस वक्त एक्सप्लोरिंग एज के अंदर होता है, और जब वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, नए तजुर्बात सीख रहा होता है, और जब उसके घर के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगती है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो घर से फरार होना चाहता है और नए तजुर्बात करना चाहता है। राइट। अच्छा, अब इस गुफ्तगू से आपको शायद ये लग रहा हो कि मैं सारा ब्लेम जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल रहा हूँ, मैं बच्चे पर नहीं डाल रहा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए, और पहले दिन से ही एक अहम चीज है कि आपके बच्चे की आपके हाथों बेइज्जती ना हो, और आपका बच्चा आपके सजा के खौफ से उसका दिल भरा हुआ ना हो। जिस बच्चे को यह डर ना हो कि मेरे अब्बू मुझे सजा देंगे, और यानी बात पर, और मेरी बात को तहम्मुल से सुनेंगे, हां मैं उनका कहना मानूंगा, जो मुझे समझाएंगे मैं आऊंगा, लेकिन मुझे थप्पड़ नहीं पड़ेगा, मुझे मार नहीं पड़ेगी। और नंबर 2, उसको इस बात का पता हो कि मेरी बेइज्जती नहीं होगी। ये जो बेइज्जती होना है ना, ये बहुत, हम इस बात को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिस घर में बच्चे की बेइज्जती हो रही है ना, वो उस घर में रहना पसंद नहीं करेगा। राइट। बाकी ये कि जो टीनेजर इसको देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि बहरहाल आपके वालिदैन ने, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ज़्यादती की है, तो एक बात याद रखिए कि उनकी नीयत एक्चुअली आपकी इस्लाह थी। उनके प्रोसीजर में गलती हो गई, उनका स्टाइल में गलती हो गई, उनको एग्जीक्यूट करना नहीं आया, लेकिन उनके जहन में एक्चुअली आप इस्लाह थी, वो आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहते थे। इस सिलसिले में अगर कोई गलती हो भी गई है, तो जिस तरीके से आप किसी और को माफ़ कर देते हैं, तो अपने वालिदैन को माफ़ कर दें, और वालिदैन के साथ अपनी एक कम्युनिकेशन डेवलप करें।
और एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया है। अपने वालिदैन के ऊपर एहसान करो। एहसान जब किसी पे हम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी से अच्छा सलूक कर रहे हैं जो कि अच्छा सलूक करने को डिजर्व नहीं करता था, इसका नाम एहसान है। आपने मुझसे अच्छा सलूक किया, मैंने अच्छा सलूक किया, ये एहसान नहीं है, ये इंसाफ है। तो वालिदैन के साथ इंसाफ करने का हुक्म नहीं दिया गया, वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। और उसके फिर जो आगे आपको समरात हैं, जो उसके फ़ज़ाइल हैं, जो इनामात हैं, वो अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में बताए हैं कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला तो एहसान ही है, यानी जब अपने वालिदैन पे आप एहसान करेंगे तो इस एहसान को फिर मैं चुकाऊंगा यानी अल्लाह पाक। तो इसलिए आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि घरों के अंदर बच्चों की तरबियत के सिलसिले में उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना और उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना ये बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन को ये बहुत, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो याद रखें कि घर से ज़्यादा सेफ़ जगह और कोई नहीं होती। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो रिटेलिएट करके चिड़चिड़े होने की बजाय वालिदैन के साथ डिस्कस करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लॉजिकली प्रेजेंट करें, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, लेकिन इस सारे के बावजूद अगर वो बच्चा कहे कि भाई मैं तो फिर भी जाता हूं, तो वो रात को चोरी भागने की बजाय आप उसके साथ एक नेगोशिएट करके उसको इज्जत के साथ रुखसत करें। देखिए ना, वो एक इंडिपेंडेंट है, उसे कहें बेटा तुम जाना चाहते हो ना, ओके, मुझे ये बताओ तुम कहां जाना चाहते हो और जाने के लिए तुम्हें क्या मदद की जरूरत है, आप उसको उसका तजुर्बा करने दें। ऐसी बहुत सी कहानियां जिसमें लोग घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या से क्या बन गए। तो देखना, जब आपने तमाम, आप कहते हैं हो गया तो अब क्या करें, अब जा रहे तो जरूरी तो नहीं है कि उसको बांध के घर रखना है। अगर वो अपनी बात में कन्विंस है, वो कहता है मैंने नहीं रहना, तो इससे पहले कि आप लड़ के जाएं और फिर अखबारों में इश्तिहार दें कि इस शख्स को कहां देखा हो तो पहुंचा दें, खुद पढ़े तो आ जाए, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, थप्पड़ मार के ठुड्डे मार के घर से निकालने की बजाय उसको निगोशिएट करके निकालें। उसे कहा हाँ बेटा तुम जाना चाहते हो, कितनी देर के लिए जाना चाहते हो, बताओ उसमें हमारी क्या मदद हो सकती है। आप देखें इससे क्या जबरदस्त ताल्लुक होगा। बच्चा जा रहा है, ठीक है बेटा हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम जा रहे हो ना, तुम जाओ। ये नहीं, वालिदैन जब बिल्कुल समझ लें कि ये आखिरी हद तक है, फिर भी अपने ताल्लुकात को ना ब्रेक करें। उन्हें कहें हाँ तुम चले जाओ, सिर्फ एक ये करना, अपनी खैर खैरियत हमें बताते रहना और तुम जाओ शाबाश, और उस सिलसिले में तुमको मदद की जरूरत है, हम तुम्हें मदद करने का। अब पता है क्या होगा, अगर तो वो बाहर जाके अपने तजुर्बे में कामयाब हो गया, आपको खुश होना चाहिए, आपके बच्चे ने अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर वो नाकाम होगा, उसको ये डर नहीं होगा कि मैं घर आऊंगा फिर थप्पड़ पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसको निगोशिएट करके घर से बाहर जाने दिया है। तो अगर आप निगोशिएट करके जाने देंगे तो फिर ये एक जेंटलमैन कंप्रोमाइज होगा, बच्चा आपके हाथ से नहीं निकलेगा। देखिए, इन सब बातों का खुलासा एक ही है, वो ये है कि अपने ताल्लुक को कभी लूज मत कीजिए। अगर आपने अपने बच्चे ताल्लुक को लूज कर दिया, आपने बच्चे को लूज कर दिया, ये मेरा ख्याल है।